गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। मेरा बहुत दिन से मूड कर रहा था। पहले तो मैंने काफ़ी लेक्चर बनाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर बेस्ड है भी है, कैनी रिएक्शंस है, एल्डोल है, परकेन है, बहुत सारे लेक्चर मैंने बनाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मुझे एक बड़े ग्रुप को लेके चलना चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से बात करी, बहुत से अच्छे जो पद पर लोग बैठे हुए थे उनसे बात करी कि सर मुझे कुछ ऐसी कोई जगह दे दीजिएगा जहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को बता सकूँ और थोड़ा मेरा प्रचार कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुँच सके और उस माध्यम से उनको फ्री क्लास लेकर और उनको हम कुछ एंटरटेन करके अच्छे से अच्छा समझा सकें केमिस्ट्री के बारे में। मुझे पास नॉलेज ज़्यादा नहीं है केमिस्ट्री की, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम है, ऊपर वाले ने एक शक्ति दी है मुझे, जिससे मुझे ये लगता है कि मैं समझाने का प्रयास अच्छा करता हूँ और सारे मेरी बात उस लेवल तक पहुँच जाती जहाँ तक मुझे पहुँचाना होती मेरे अपने लोगों तक। तो मेरे वो स्टूडेंट जो काफ़ी थोड़े से कमज़ोर होते हैं केमिस्ट्री के मामले में, उन तक मैं अपनी बात को पहुँचा पाता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसी के क्रम में मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, नए लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बहुत बड़े 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 अधिकारी से बात करी, मैंने सबसे कहा अरे ठीक है यार, कर रहे हो, वेरी गुड, अच्छी बात है, करते रहिएगा, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया मेरा। तो मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है कि लोग बाग कहते जरूर हैं कि यार हमें ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, लेकिन कोई अच्छे व्यक्ति जो अच्छा काम करना चाहता उसका सपोर्ट देने के लिए तैयार लोग बाग नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है इस समय। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मुझे लगा कि एक बहुत बड़े ग्रुप को मैं अपनी बात कैसे पहुंचाऊंगा। तो मुझे लगा यार मैंने कोरोना काल में जो कुछ लेक्चर बनाए हुए थे उन लेक्चर की सीरीज़ में फिर शुरू कर देता हूं और डालता हूं, देखता हूं ऊपर वाले ने चाहा तो उन सब बच्चों का भला हो जाएगा जिनका मैं भला करना चाह रहा हूं कि ठीक है वो पढ़ नहीं पा रहे, किसी बस गांव में रह रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, तो एक बहुत बड़े ग्रुप का नहीं, बहुत बड़े लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी के लिए मैंने कुछ लेक्चर सीरीज़ को बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आज से एक फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, तो लेक्चर सीरीज नंबर 1 डालकर उसको मैं आपके पास पहुंचाऊंगा और धीरे धीरे करके लेक्चर के कुछ फन लेक्चर भी बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे ताकि आप तक मेरी बात पहुंच जाए। मेरा केवल उद्देश्य एक ही है कि मेरा पास जो भी कम से कम ज्ञान है, कम से कम जो नॉलेज है केमिस्ट्री की, उसको मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं सरल से सरल भाषा में। केवल मेरा उद्देश्य इतना ही है, इसके अलावा मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं है। और मैंने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन मेरी बात को कोई सुनने वाला नहीं था, तो मुझे लगा कि जब मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है तो ये माध्यम सबसे बेस्ट है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ आज आपके लिए। मेरा टॉपिक मैंने पहले उठाया हुआ सबसे पहले, तो टॉपिक का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। किससे बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर, ATOMIC, एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक का नाम है। इसका हिंदी अर्थ होता है परमाणु संरचना। आपने पढ़ा होगा 12th में, तो वो भी दिया हुआ है। ये 12th में भी है, BSc में भी है और आई थिंक MSc में जहाँ पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का कोई निश्चित फिक्स नहीं होता है कि ये केमिस्ट्री में ही आएगा, ये 11th का ही है, 12th का भी है, ये BSc का नहीं, केमिस्ट्री होती है, दैट्स ओके, है ना। तो ये चीज़ आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें नंबर 1 कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है, स्पेलिंग क्या होती है। मैं स्पेलिंग बता रहा हूं, मैं बहुत इस तरीके से समझा रहा हूं। QUANTUM, क्वांटम नंबर किसे बोलते हैं। तो कोई भी एटम जो होता है उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो चीज़ें पाई जाती हैं। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव वाला होता है, और न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके चारों ओर वेव लाइक सेल में, माने वेव जैसी सेल में इलेक्ट्रॉन लगातार मोशन करते रहते हैं। लगातार क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजिशन और वेलोसिटी एक साथ कर, माने जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, वो फर्स्ट सेल में है इलेक्ट्रॉन के, सेकेंड सेल में है या थर्ड सेल में है, या वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन को कंफर्म करने के लिए हम जिस नंबर का यूज करते हैं उनका नाम होता है बेटा क्या? क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से इलेक्ट्रॉन तक की एग्जैक्ट पोजीशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ डिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए जिस नंबर का या जो नंबर हम यूज करते हैं उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? क्वांटम नंबर। और ये 4 तरह के होते हैं। इट इज मेनली 4 टाइप्स। ये 4 तरह के होते हैं क्वांटम नंबर। देखिएगा आप आगे। यस, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट मीन्स क्या होता है? मुख्य क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में 1913 में, 19 में कब में? 13 में
मतलब 1913 में मिस्टर NIELS नील्स और BOHR बोर ने बताया था। तो 1913 में मिस्टर नील्स बोर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा क्या किया, एक्सप्लेन किया, और उन्होंने बताया कि इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटम नंबर, में इसकी हेल्प से हम किसी भी एटम की जो सेल होती है उसे कंफर्म कर सकते हैं, SHE सेल कंफर्म कर सकते हैं। और इसी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्मॉल n। तो स्मॉल n से क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्मॉल n की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल n की हेल्प से हम सेल का नंबर 1 2 3 4 सेल का नंबर कंफर्म कर सकते हैं। और ईच सेल में, ईच माने प्रत्येक सेल में का जो नाम होता है वो भी कंफर्म कर सकते हैं। जैसे n = 1 मतलब K सेल, L सेल, M सेल और N सेल, SHELL। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में मिस्टर नील्स बोर ने 1913 में एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि इसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल n की हेल्प से हम सेल का नंबर व नेम भी कंफर्म कर सकते हैं। और ईच सेल में, मतलब जो प्रत्येक सेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे कंफर्म करने का एक फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। अगर मैं कह देता हूं आपसे कि n = 1 है, इसका मतलब हुआ 2 × 1 का स्क्वायर। तो 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो जाएगा, और इंटू 2 कितना होगा, 2, तो 2 आ जाएगा। अगर n = हम कह दे बेटा 2 कह देते हैं, तो 2 × 2 का स्क्वायर तो कितना होगा, 4, और 4 दूनी कितना होगा, 8 हो जाएगा। अगर हम कह n = 3 कह देते हैं तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 18 हो जाएगा। अगर हम n = 4 कह देते हैं तो 2 × 4 का स्क्वायर तो कितना होगा, 16 और 32 हो जाएगा। इससे कंफर्म हो रहा है, इससे कंफर्म हो रहा है कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, सेकंड में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, थर्ड में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 18 होंगे, और फोर्थ में कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपके सामने कि 1930 में मिस्टर नील्स बोर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि इसकी हेल्प से हम सेल कंफर्म कर सकते हैं और इसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्मॉल n की हेल्प से हम सेल का नंबर व नेम कंफर्म कर सकते हैं। और ईच सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसे कंफर्म करने का फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। और इस फार्मूले का यूज करके हमने कंफर्म कर लिया कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, सेकंड में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, तीसरे में 18 हो जाएंगे, चौथे में कितना होंगे बेटा, 32 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ भाई देखिएगा, नंबर दूसरा क्वांटम नंबर हमारा जो होता है उसका नाम होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, AZIMUTHL, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बारे में 1919 में, ये थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा चेंज हो सकता है किसी बुक्स के अकॉर्डिंग, तो 1919 में मिस्टर सोमरफेल्ड ने, SOMMER और FELD, सोमरफेल्ड ने बताया था। तो 1919 में मिस्टर सोमरफेल्ड ने एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि इसकी हेल्प से हम सब सेल को कंफर्म कर सकते हैं, और सब सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्मॉल l। तो स्मॉल l से क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय स्मॉल l, इसे स्मॉल l से दर्शाते हैं। और इसकी हेल्प से हम सब सेल का नंबर 0 1 2 3 और सब सेल का नेम S P D और F कंफर्म कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम सब सेल का नंबर व नाम भी ज्ञान कंफर्म कर सकते हैं, और प्रत्येक सब सेल माने ईच सब सेल में मैक्सिमम तो कितने होंगे उसे कंफर्म करने का फॉर्मूला होता है 2 × 2 × L + 1। मैं यही लगाता हूँ जनरली, वो 2 से मल्टीपल करते हैं, मैं अपना फार्मूला खुद अकॉर्डिंग करता हूँ, है ना। तो 2 × 2 × L + 1 फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो 2 × 2 × L + 1, 2 × 2 × L + 1 फार्मूले का यूज़ करते हैं। अगर मैंने कह दिया कि L = 0 है मतलब S सब सेल, तो 2 × 2 × 0 + 1, इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 0 0 हो जाएगा, 1 1 2 कितना हुआ 1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर अगर हमने कहा L = 1 मतलब P सब सेल, तो 2 × 2 × 1 + 1, तो 2 1 2 और 1 3 3 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से
L इक्वल अगर 2 करते हैं तो D हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, इसका मतलब कितना होगा हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम अगला करते हैं तो 2 F आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 दूनी 6 और 1 7, कितना होगा 14 हो जाएगा। इससे कन्फर्म हो रहा है कि S में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 होंगे, P में 6 हो जाएंगे, D में 10 हो जाएंगे और F में 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए कि 1919 में मिस्टर सोमरफेल्ड ने एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल एल की हेल्प से आप सबसेल का नंबर और उसका नाम कंफर्म कर सकते हैं, और इसमें प्रत्येक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कंफर्म करने का मैथमेटिकल फार्मूला जो होता है उसका नाम होता है 2 इंटू 2 इंटू एल प्लस 1 फार्मूले का यूज करेंगे। उसकी हेल्प से हमने पता कर लगा लिया कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, पी में 6 हो जाएंगे, डी में 10 हो जाएंगे और एफ में इलेक्ट्रॉन कितने हो, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज प्राप्त कर लिया है हमने। अब बेटा नंबर 3 आता है क्वांटम नंबर, इसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कई बुक्स में अलग अलग दिया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसके बारे में 1920 में मिस्टर लिंडे ने बताया था सबसे पहले, स्टार्क लाइन से, जीमेंस लाइंस वगैरह से बताया था मिस्टर लिंडे ने। तो 1920 में 1920 में मिस्टर लिंडे ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया कि इसकी हेल्प से हम ऑर्बिटल को कंफर्म कर सकते हैं और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्मॉल एम। तो स्मॉल एम से इसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल एम की जो वैल्यू होती है वो एल पर डिपेंड करते हैं। जैसे मतलब आप लोग किस पर डिपेंड करते हैं, अपने माँ बाप पर। भाई अच्छा माँ बाप की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तो आप अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, और अगर फाइनेंशियल पोजीशन खराब होगी, थोड़ी सी 19-20 होगी, तो आप थोड़ा सा उन पर डिपेंड अगर हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। लेकिन पढ़ने वालों के लिए कोई राय बंद नहीं होती है। जैसे हमें आपको लेक्चर पढ़ाना था तो मैंने बहुत लोगों से, बड़े बड़े ऑफिसर लोगों से बात करी जगह, अरे यार ठीक है कर लो, अच्छा काम है, बढ़िया काम है, वो सब अपना अपना देखते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं होता है। बड़ा बुरा समय है, लेकिन उस बुरे समय में भी हमें अपना अच्छा करने के लिए सोचना चाहिए। तो हम अच्छा करने के लिए, हम और आप अच्छा करने सोचेंगे तो रास्ते नहीं होंगे, लेकिन रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो मेरे दिमाग में बस वही आया कि मुझे ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, जिससे मुझे अपनी बात को, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ को, अपनी बात को कह सकता हूँ, पहुँचा सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने ये लिया है। और बाकी आप लोग देखते हैं कि आप लोग अगर इसको सपोर्ट करते रहेंगे तो हो सकता है कि मैं बहुत सारे लेक्चर बनाऊंगा। और ये सब इस वजह से नहीं बनाऊंगा कि मुझे कुछ ऐसा है, मुझे ये है कि मेरी नॉलेज जो है वो पहुंच रही है कहीं ना कहीं तक, उस बंदे तक पहुंच रही है जिसको वास्तव में रिक्वायरमेंट है हमारी नॉलेज की। इस वजह से मैं इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ओके देखिएगा। तो 1920 में मिस्टर लिंडे ने बताया था किसके बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, और इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल एम की जो वैल्यू होती है वो एल पर डिपेंड करती है। तो अगर हमने कहा एल बराबर 0, ओके भाई, तो एम बराबर हो जाएगा हमारा 0, मतलब एक ही ऑर्बिट होगी। अगर हमने कहा एल बराबर 1 तो इसके पास पी हो जाएगी सबसेल, और ऑर्बिट क्या हो जाएंगी इसकी, -1, 0 और +1। या इसका मतलब हुआ पी एक्स, पी वाई और PZ हो जाएगा। अगर हमने कहा L बराबर 2 है तो D हो जाएगी। तो M बराबर होता है -2, -1, 0, +1 और +2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, dx/dz, ये होता है x²/y², ये चेंजेबल हो जाती हैं। और ये क्या होता है zx, और ये होता है zy हो जाता है, और ये होता है z² हो जाता है। इस प्रकार से अगर L बराबर 3 है तो F सबसेल हो जाएगी। तो M बराबर हो जाएगा -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 एंड सो, है ना। तो इस तरह से आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी आजकल दे दी गई हैं, आ गई हैं बुक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा। ठीक है, तो कम टू पॉइंट, अगर हमारा L कंफर्म है तो हमें N कंफर्म करने में बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि M की जो वैल्यू होती है वो L पर डिपेंड करती है। जब तक हमें L नहीं मालूम होगा, जब तक हमें सबसेल का नंबर नहीं मालूम होगा, तब तक हम ऑर्बिट कंफर्म कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये तरीका है। तो 1920 में मिस्टर लिंडे ने बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, और उसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल m की जो वैल्यू होती है वो L पर डिपेंड करती है। अगर L बराबर 0 है तो m बराबर 0 हो जाएगा, L बराबर 1 है तो m बराबर -1, 0, +1 हो जाएगा। अगर L बराबर 2 है तो m बराबर, यू नो वेरी वेल, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये सब दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा बाद में। ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं।
अब इसके हम दो मैथमेटिकल फार्मूले भी देखते हैं। तो अगर हमें स्मॉल एन, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कंफर्म है, मतलब हमें मालूम है कि इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ये है, और निकालना क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें कंफर्म करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है m बराबर एन स्क्वायर। अरे वाह सर, हाँ देखिएगा कि n बराबर अगर 4 दिया है तो m की टोटल वैल्यू कंफर्म करना है मान लो हमें। तो कैसे कंफर्म करेंगे, m बराबर 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 4 चौको 16 वैल्यू हो जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर हमें n कंफर्म है तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कंफर्म कर सकते हैं। फार्मूला होता है m बराबर एन स्क्वायर, m बराबर एन स्क्वायर, m बराबर एन स्क्वायर। अगर हमें दिया गया है, अगर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्लियर है और निकालना है क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कंफर्म करना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है m बराबर 2l प्लस 1। m बराबर क्या होता है, 2l प्लस बेटा क्या होता है हमारा 1। तो m बराबर 2l प्लस 1 के फार्मूले से हम, अगर हमें एजीमुथल दिया है तो मैग्नेटिक निकाल लेंगे, मैग्नेटिक दिया है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम कंफर्म कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। हमने आप लोगों को बताया कि क्वांटम नंबर किसे कहते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता क्या है, ये बता दिया हमने आप लोगों को। अब चौथा नंबर बचा हुआ, इसका नाम था स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में ज़्यादातर बुकों में जो लिखा हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग है कि ज़्यादातर बुकों में ये बताएगा कि 1925 में 1925 में मिस्टर गॉड स्मिथ ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया और उन्हें बताया कि इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कंफर्म कर सकते हैं। मतलब ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा या बेटा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ऐसी स्थिति में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एस की जो वैल्यू होती है वो एम पर डिपेंड करती है। अगर हमने कहा कि एम बराबर 0 होगा तो एक ही ऑर्बिट होगी ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये रूल भी मैं बताऊंगा फ्यूचर में आपको। और एस इक्वल क्या होगा, पॉजिटिव के लिए हमारा प्लस ऑफ हो जाएगा, नेगेटिव के लिए माइनस ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने कहा m बराबर -1 0 +1 कहा तो इसके लिए 3 ऑर्बिट हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। इसके लिए प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ, मैं बताऊंगा ये ऐसा क्यों लिखा है मैंने, है ना, माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ हो जाएगा। तो s इक्वल हो जाएगा प्लस ऑफ माइनस ऑफ, फिर प्लस हाफ, और फिर क्या होगा बेटा हमारा माइनस हाफ हो जाएगा, फिर प्लस हाफ हो जाएगा और माइनस हाफ हो जाएगा। मतलब कहने का हमारा मतलब ये है कि s की जो वैल्यू होती है वो m पर डिपेंड करती है। माने m को देखने के बाद हम s ही निकाल सकते हैं, बगैर m को देखे हम s कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। एक बात और भी है इसमें कि यदि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू नोन है, मतलब मालूम है, और हमें निकालना क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यू कंफर्म करना है, तो इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला भी होता है बेटा। क्या फार्मूला होता है, s इक्वल टू एन का स्क्वायर, s इक्वल टू एन का स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके हम निकाल लेते हैं इसका स्पिन क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यू। सर कैसे, तो देखिएगा अगर n इक्वल 4 है तो s की वैल्यू क्या होगी भाई, तो s इक्वल होगा 2 × 4 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16 दूनी 32, माने 32 वैल्यूज होंगी, माने इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें, माने n सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 32 होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, एजीमुथल क्या था, मैग्नेटिक क्या था और स्पिन क्वांटम नंबर होता क्या है। ये चारों क्वांटम नंबर मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। मेरे पास रास्ते नहीं था, इस वजह से मुझे ऑनलाइन अटैच होना पड़ा, बल्कि जबकि मेरा मूड ये था कि बहुत बड़े एक इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, उसमें हम एक बड़ा सा क्लासरूम में बड़ी क्लास लें, वहाँ पर फिजिकली बच्चों को समझाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लें। तो उसमें कुछ ऐसा कुछ सोच रहे थे, प्लानिंग थी, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो ओके चलता है, ये माध्यम तो और बड़ा माध्यम है जिससे हम काफ़ी बच्चों तक पहुंच सकेंगे। मैं बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको केमिस्ट्री के बारे में, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला टॉपिक था जिसमें नाम था क्वांटम नंबर। इसके हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको लेक्चर हम डालते जाएंगे। तो आप देखिएगा और पूरा लेक्चर देखिएगा, और छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे, और कुछ फन लेक्चर बनाएंगे। जैसे फन लेक्चर से क्या होता है कि भाई पढ़ा का पढ़ा और मतलब फन का फन हो गया, और कुछ केमिस्ट्री की बात भी हमें समझ में आ जाएगी। तो ऐसे फन लेक्चर भी हम कुछ डाल देंगे, और इसका केवल उद्देश्य एक ही है कि जो भी मेरे पास अवेलेबल है केमिस्ट्री की कम से कम नॉलेज, वो मैं आप तक कैसे पहुँचाऊँ, है ना। तो बाकी तो सब ठीक है, और रास्ते अपने आप बन जाते हैं अगर इच्छा हो तो, है ना। जो इच्छा कर हो मन माही, प्रभु कृपा कछु दुर्लभ नाही, है ना। तो ये तो सबको मालूम ही है।
थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में, वेट करिएगा, बहुत जल्दी नया लेक्चर भी हम आपका डालेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।